देखो हमें जांच करना है कि दी गई समीकरण निकाय के हल संगत हैं या असंगत हैं। डोंट वरी। अब देखिएगा ये प्लस का 8 है, प्लस के 8 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8। माइनस का 9 उठा के उधर लेंगे तो प्लस का 9 हो गया। ठीक है ना, ये आपकी समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। अब इसमें ये तो आपका a1 हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पढ़ेंगे a1, इसको पढ़ेंगे v1, इसको पढ़ेंगे c1, इसको पढ़ेंगे a2, इसको पढ़ेंगे v2, इसको पढ़ेंगे c2। a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब भैया संगत हैं हल या असंगत हैं, इसका हमें पता लगाना है। देख लेते हैं भैया। देखो 5/7 -4/6 बराबर -8/9। ठीक है ना। अब यहां पर -4/6 -8/9 और 5/7। यहां पर आप देखिए, क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या सेम है, क्या नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। मतलब ये तो आपका a1 है और ये आपका a2 है, ये आपका v1 है और ये आपका v2 है, और ये बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। निकाय कैसा होता है ना। अब इसके हल एक अद्वितीय हल है, और हल कैसे हैं, तथा हल संगत है। कैसे हैं, संगत। अगर एक अद्वितीय हल है तो वो संगत है, और अगर इसका कोई हल नहीं होता तो कहते हैं हल असंगत है। असंगत मतलब जिसे हम निकाल नहीं सकते, संगत मतलब जिसे हम ज्ञात कर सकते हैं। समझे कि नहीं। तो इसके हल कैसे हैं, बस इतना सा लिखना है कि संगत है। बस इतना सा आपको लिखना है कि भाई इस निकाय के हल संगत है, और इतना सा लिखने के आपको नंबर मिल जाते हैं। बोलो अब आप, इतना सा लिखने मात्र से ही आपको 2 नंबर इसके मिल जाएंगे कि संगत, इसके हल संगत हैं। हाँ, वो ये बोल दे कि भाई अगर हल संगत है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। देखो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो ये बोल दे कि भाई हल अगर संगत हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो फिर हम उन्हें x और y के मान हमें निकालने पड़ेंगे। फिर हम x और y के मान आपको निकाल के दिखाएंगे। अगर ऐसा आ जाए कि अगर हल संगत हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो अगर इतना और पूछ ले वो, तो अब इसके आगे की प्रोसेस में हम क्या करेंगे, भाई ये सब पूछ लें, यहाँ तक तो हमें करना ही पड़ेगा, इतना तो हमें करना ही है। अगर प्रश्न में भी लिख दे कि यदि हल संगत हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, क्योंकि असंगत को तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं। असंगत का मतलब क्या, कोई हल नहीं है। जिसका कोई हल नहीं है वो असंगत है। और अगर अद्वितीय हल है तो संगत है, अनेक हल है तो भी संगत है। तो भैया अगर संगत है तो निकालिए, ज्ञात कीजिए, निकाल देते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 7 है इसका गुणा इस पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। इसमें हो जाएगा 7 का गुणा, और ये जो x के आगे 5 है इसका गुणा हो जाएगा इसमें पूरे समीकरण में। इसमें पूरे समीकरण में इनका गुणा हो जाएगा। ठीक है ना। अब गुणा हो जाता है तो फिर कैसे, 5 7 35x, 7 7 5 35, 7 4 28, 7 8 56, ये हो गई 3। 5 7 35, 5 6 30 और 5 नाम 45, हो गई 4। अब भैया ये घटाने पर, यहाँ लिख देंगे हम घटाने पर, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये कट गया। अब भैया देखो ध्यान से देखिएगा, माइनस के कितने 28, माइनस के कितने 30, 8 का 8, 2 और 3 5, माइनस वाह। अब देखो 6 5 11 का 1, 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 6 और 4 10, है ना, ऋण के, तो ऋण से ऋण कट गया। तो y बराबर कितना आ गया 101, y बराबर हो गया 101/58, ये y का मान 101/58, y का मान निकल गया।
अब y का मान चाहो तो समीकरण 1 में रखो, चाहो तो समीकरण 2 में रखो, आपकी इच्छा हो, जहाँ रख के आप x का मान निकाल सकते हैं। y का मान लिख दो आप, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, देखो 5x माइनस 4, y की जगह कितना आ जाएगा, y की जगह 101/58 बराबर कितना, माइनस का 8। ठीक है ना। अब भैया ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 101 का 2 में गुणा करो 202/29 बराबर माइनस का 8। अब बराबर में माइनस का 8, यानी कि ये स्टेप हो जाएगी आपकी। अगली स्टेप में यहाँ नहीं दिख रहा है, अपन इसको यहाँ कर लेते हैं, है ना, इसको हटा लेते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं हमें, है ना। चलो यहाँ पर हटा लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं, क्या आ गया, ये हो गया आपका 5x माइनस 101 का 2 में गुणा करेंगे तो 202 और नीचे 29 बराबर माइनस का 8, तो 5x बराबर माइनस का 8 प्लस का 202/29/1, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 29 का इसमें गुणा करेंगे तो 9 8 नाम 72 का 2, 80 लगा 8 दूनी 16, 16 और 23, है ना, माइनस के, है ना, प्लस के 202, तो ये क्या हो गया भाई साहब, 2 में से 2 गया 0, 3 का 3, है ना, माइनस के 30/29, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x बराबर क्या हो जाएगा, -30, 5 गुणा में बटे में आ गया, तो ये हो गया, कर जाए 5 × 30 माइनस के 6/29, तो भैया x बराबर आ गया -6/29। तो देखो x और y के मान भी निकाल के दिखा दिए मैंने आपको, x और y के मान भी मैंने आपको निकाल के